ओम शांति। बाबा कितने मीठे बच्चे। अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ, है ना। जो कुछ अभी पढ़ा है अब तक वो क्या करो, सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी है उनकी? और क्या करेंगे? बाबा की याद में, बाबा की याद में रहेंगे। बाबा की बातें। दिव्य बुद्धि किस लिए मिली है? दिव्य बुद्धि में ना समझ मिल गई है ना, है ना। तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि जिनको मिल गई है तो उस बुद्धि से हमें क्या समझना है? बाबा ने कहा कि वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है और आत्मा भी तमो प्रधान है। इनसे क्या पीड़ित करें? जो भी आत्माएं हैं या जो शरीर भी है सब क्या है? तमो प्रधान है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। जैसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चे हैं उनसे बाबा की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वो घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी पड़ती है। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठ योगी तत्व ज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए क्या करते? घर बार छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तुरंत ममत्व मिट जाए, सब कुछ भूल जाए, ऐसा नहीं होता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहां तो तुमको ज्ञान है, ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। वो घर बार छोड़ते हैं, तुरंत भूल जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ घर बार नहीं छोड़ना, रहना तो घर गृहस्थ में ही है, लेकिन बुद्धि से बाबा कहते सब कुछ भुलाना है। पुरानी दुनिया का, पुरानी बातें, कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती है। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो, उनका है हद का संन्यास, घर बार छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारा क्या है? बेहद का संन्यास, घर गृहस्थ में रह के पुरानी दुनिया, पूरी दुनिया से ही वैराग्य, संन्यास। या तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि में समझते हैं कि हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देहभान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। अब तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया, वाया बीच में कुछ और स्टेशन आएगा। ऐसे हम बच्चे भी क्या समझते हैं कि हमें कहाँ जाना है? घर जाना है, लेकिन वाया सूक्ष्म वतन, है ना। सूक्ष्म वतन होके फिर घर जाएंगे। जैसा सतयुग में आएंगे तो पहले परम धाम जाएंगे। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं क्योंकि अथक हो समझाती हैं, है ना, अथक हो करके।
बिना थके समझाती हैं। अपना तन मन धन लगाती हैं इसलिए अच्छी लगती हैं, परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें ये ख्याल भी नहीं आएगा। ज्ञान अच्छा है, पवित्रता अच्छी है, सेवा इनकी अच्छी है, अथकों की सेवा करते हैं, और हम भी ऐसा करें तो दूसरा अच्छा कर रहा है तो हम भी कुछ अच्छा करें। बाबा कहते ये ख्याल नहीं आता, कोई विरला निकलता है, मुश्किल कोई बाबा कहते निकलता है। वो तो बाप भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है ना। बाबा को चुनने पड़ते हैं, मुझे ढूंढने पड़ते हैं, बिखरे पड़े तो जो देवता घराने की होगी सब तो है नहीं सतयुग में आने वाले, तो कोटों में कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम जानते हो बाप आया हुआ है। साक्षात्कार हो न हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए, जरूरी नहीं कि दिखाई दे, साक्षात्कार हो या ना हो, लेकिन विवेक क्या कहता है कि बेहद का बाप आया हुआ है। ये भी तुम जानते हो बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। इस संसार में रहने वाली कोई भी आत्मा ज्ञान का सागर नहीं हो सकती, चाहे कितना भी ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, है ना। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर केवल शिव बाबा ही है। तो लौकिक बाप को भी कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो क्या पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। क्या जानते हो, पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम, है ना। सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सीधे कलयुग के बाद सतयुग में नहीं जाएंगे, पहले शांति धाम जाना है। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, स्वर्ग पधारा, परंतु वैकुंठ है कहाँ। ये वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं और धर्म वाले नहीं जानते। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे ये देलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वह है विष्णु वंशावली, वो तो है ही पवित्र। सतयुग में कहा जाता है, सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, और ये है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब क्या बन गया, अनाज आदि सब यहाँ पे अब कहते तमो प्रधान बन जाते, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम शुभी रस पीकर आई, बहुत स्वाद था। ध्यान में जाते शुभी रस बाबा पिलाते, तो बाबा कहते तब अनुभव सुनाते हैं बच्चियां की, बहुत स्वाद था। यहाँ तो बाबा कहते स्वाद भी कैसा बन गया, तमो प्रधान, क्योंकि चीजें ही तमो प्रधान है। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते बहुत स्वाद है, नहीं, यहाँ भी खाते हैं तो क्या लगता है, स्वाद, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाते हो। अच्छी रीति माना मिर्च मसाले को, हाँ, भगवान की याद में बनाते हैं ना, तो बाबा कहते अच्छी रीति बनाते हो तो स्वाद है। नहीं तो वहाँ भी तो होते हैं, सब कुछ डालते हैं, जो चीज़ नहीं खानी वो भी डालेंगे, फिर भी कई तो थाली फेंक देते हैं, स्वाद नहीं बना। तो चीज़ों को डालने से थोड़ी स्वाद बनता है ना। बाबा कहते प्रेम से बाबा की याद में बनाएंगे तो स्वाद बनेगा।
तो बाबा कहते हैं सब दिल भर कर के खाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती है। खाना बनाने की भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है ना। अब बनाएंगे आधा घंटे में खाना तैयार, कई बनाते हैं आधा घंटे के अंदर खाना फटाफट। हम तो इतनी जल्दी भी बना लेते हैं, कहते हैं ठंडा पकेगा तो मीठा बनेगा, तो जल्दी जल्दी में तो बन जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में ही बनेगा ना, वो ढंग से नहीं बनेगा। जैसे बाबा कहते हैं कि वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है। फिर तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती, फिर उनसे बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। ये तो पहले कहते थे दालें नहीं खाओ, फलानी चीज नहीं खाओ, यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया हो जाएगा, फलानी चीज खाने से या नहीं खाने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, वही तो खाते थे पहले, अनाज तो वही है ना, वही। लेकिन बाबा कहते ना ऐसे ऐसी चीजें डालकर, रासायनिक चीजें डाल कर क्या बना दिया, खाद वगैरह डाल के। तो बाबा कहते हैं ये सब खाते खाते हुए क्या हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। नाम ही है दुख धाम। सुख धाम में दुख की बात नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं, इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए, सिर्फ एक जन्म के लिए क्या बनना है, पवित्र। और वो भी पूरा जीवन नहीं, आधे से ज्यादा जीवन तो निकल चुका है, अब जितना बचा है वो भी कोई गारंटी नहीं कितना टाइम है, नहीं, अचानक पता ही नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं कि सो भी इस एक जन्म के लिए, सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो कि कहते कौन है, पवित्रता के लिए श्रीमत किसने दी, वो तो विचार करो, कौन कह रहा है कि पवित्र बनो। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते, देहधारी पिता भी किसको याद करता है, परम पिता परमात्मा को याद करते। बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। ये तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है, इसको वैराग्य कहा जाता है। पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से वैराग्य, ये क्या है, ये सब कौड़ी मिसल है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ चलता ही है, सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं, किसी से कोई नफरत की जरूरत नहीं है। बाबा कहते सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, किससे, घर बार से। घर से सब दुखी हो जाते हैं, वो खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। घर बार छोड़ के चले जाते तो थोड़ा अपने को सुखी करते। वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जो भी कोई आए हैं वापस कोई भी गया नहीं, सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया, यही जन्म पुनर्जन्म लेते हैं। वो समझते फलाना ब्रह्म में लीन हो गया, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। तो बाबा कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं। सभी वेदों शास्त्रों का सार बाबा आकर समझाते हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर
नाविल आदि पढ़ने की आदत है ना। वो किताबें पढ़ते हैं, उपन्यास आदि, क्या क्या कुछ कुछ। बाबा कहते कईयों में ऐसी आदत है, ज्ञान तो पूरा है नहीं। उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। कुक्कड़ ज्ञानी क्या होते हैं? कैसे होते हैं कुक्कड़ ज्ञानी? पढ़ते रहते हैं नावल वगैरह। हाँ, कुक्कड़ ज्ञानी क्यों बोला? रहते ज्ञान बहुत झाड़ते हुए, हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। नहीं पता है तो फिर मुर्गा क्या करता है? सुबह सुबह 4 बजे बांग देता, सबको उठा देता है, वो सो जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसे कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरों के लिए थोड़ी, जो पुरुषार्थ करना अपने लिए, ज्ञान दूसरों के लिए नहीं, अपने ऊपर अप्लाई करना ना। तो बाबा कहते हैं रात को नावल पढ़कर नींद करते तो उनकी गति क्या होगी? बाबा कहते हैं रात को क्या करो? सोने से पहले बाबा को याद करो। तो बाबा की याद में सो ना। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया की समाचार, दुनिया की बातें इस तरीके के सुन करके, पढ़ करके अगर सोएंगे तो क्या गति होगी? यहाँ तो बाबा कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। ये तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। इस पढ़ाई के प्रारब्ध कितना है? 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वो सब भुलाना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ, बच्चा बन जाओ। बाबा कहते बचपन में चले जाओ तो सीखेंगे फिर, है ना। तो बाबा कहते एकदम अपने को आत्मा समझो, भले इन आंखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, एकदम बचपन में चले जाओ। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे, है ना। सब कब्रिस्तानी है तो उनसे क्या दिल लगाएंगे? अभी क्या बनना है? परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे। परिस्तान है सतयुग, कब्रिस्तान हो गया कलयुग। तो अभी कहाँ बैठे? बीच में, संगम युग में बैठे। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, है ना। संगम युग में किस लिए बैठे हो? पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसी को पता नहीं, है ना। संगम युग तो हर युग के बाद होगा ना, लेकिन ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। तो बाबा कहते देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 100 वर्ष का संगम युग है, तो बाबा कहते देरी से आएंगे यूनिवर्सिटी में तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्य सबका एक ही है ना। याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती है। तो बाबा समझाते हैं कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। बाबल यहाँ बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि ये सब खत्म होने वाला है। बाबा भले यहाँ बैठे हैं, सब देखते हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि ये सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान ही है ना, दोनों तमो प्रधान बन गए। तो बाबा कहते हैं ऐसी चीज को हम देख करके क्या करें? नहीं, किसको देखना चाहिए? ऐसी चीज को देख के क्या करेंगे बाबा? कहाँ सत्युग, देखो देवताओं की मूर्ति के दर्शन करने के लिए कितने धक्के खाते हैं, कुछ तो है ना।
तो फिर किसको देखे? बाबा कहते कलयुगी मनुष्य को अगर बिठा दे कहीं भी, हम उसका दर्शन करने जाएंगे कोई? ऐसे। तो बाबा कहते हैं इस समय तो आत्मा और शरीर दोनों क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। तो इनको क्या देखे? ये तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती, बच्चों में भी शिव बाबा की दिल में किन से लगेगी? किस बच्चे से बाप की दिल लगेगी? जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बच्चा अच्छा होगा, सर्विसेबल, तो बाप की भी दिल से लगेगी। बाकी बच्चे तो सभी हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, नहीं? लेकिन दिल में कौन से बच्चे होंगे बाबा, है ना? तो देखना है। तो बाबा कहते हैं कितने ढेर बच्चे, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं बाबा को भी, सब बच्चे सन्मुख ऐसे देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करता। क्यों नहीं याद करते? क्योंकि बाबा कहते उनसे वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। और वर्षा मिलता है लौकिक बाप से, है ना? जब तक ये शरीर है तब तक बाप की प्रॉपर्टी बच्चे की, और शरीर छूटा फिर यहाँ की यहाँ, फिर दूसरी जगह मिलेगी, है ना? और दूसरा मिलता है वर्षा पारलौकिक बाप से, शिव बाबा से, है ना? और ब्रह्मा बाबा से क्या मिलता है? ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? पालना मिलती है। ठीक है, पालना तो मिलती है। और क्या मिलता है? वर्षे की बात है ना। लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा बाबा से ऐसे कोई वर्षा नहीं मिलता, याद भी नहीं करते। लेकिन संगम युग में हमें अनुभवों का वर्षा किससे मिलता है? ब्रह्मा बाबा से। बाबा कहते हैं हर चीज का अनुभव, पहले माया मेरे पास आई, बाबा अपने अनुभव से बच्चों को सिखाते, बच्चों को आगे बढ़ाते, है ना? तो अनुभवों का वर्षा मिलता है ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा ने कहा आत्माओं को वर्षा मिलता है, एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, ये है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं। बल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं है। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक बाप से मिलता है, तो यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। शिव बाबा हमें वर्षा देते ब्रह्मा बाबा के थ्रू, इनके द्वारा। ये है रथ। तो इनको क्या याद करना? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वो लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं। कई लोगों को लगता है इनको भगवान समझते हैं या इनके कोई गुरुजी होंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। ये तो फिर कौन है बीच में? दलाल है। ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं। जैसे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। शिव बाबा सबको पढ़ा रहे हैं, है ना? इनके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। तो बाबा कहते सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है। प्राप्ति अगर होनी है तो किससे होनी? शिव बाबा से। और किसी से भी कुछ मिलना नहीं है। फिर भल देवताएं ही क्यों ना हो, देवताओं को भी देने वाला कौन है? शिव है ना? सबने उन्हीं की भक्ति करी, उनसे लिया। इस समय तो सब तमो प्रधान है।
लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? लक्ष्मी नारायण से क्या चाहते हो? बाबा कहते इन जैसा बन इन जैसा बने। नहीं, लक्ष्य दिया है ना बाबा। वो लोग तो समझते ये अमर है, कभी मरते नहीं, तमो प्रधान बनते नहीं, लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधानता में आते हैं। सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर धीरे 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 जन्म पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा नीचे उतरती गई। बैटरी जो चार्ज थी फुल, वो पीछे क्या हो गई, लास्ट में आकर बिल्कुल डाउन हो गई। तो तमो प्रधानता में बाबा कहते आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? नारायण की लक्ष्मी की या फिर नारायण जी की भी जयंती मनाएं ना, श्री कृष्ण की जयंती मनाते। तो बाबा कहते उनकी क्यों नहीं मनाते? क्योंकि पति तो पावन तो एक ही बाप है ना। नहीं, वो तो ठीक है, पर कृष्ण की भी तो मनाते ना, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते ना, उनके भी जन्मदिन का उत्सव मनाते तो हैं। तो फिर कृष्ण ही क्या बनते? नारायण बनेंगे। बाबा कहते ज्ञान ना होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए और नारायण जी को सतयुग में। बाबा का है तो एक ही ना। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया गया। कितना कठिन है किसको समझाना। गीता ज्ञान द्वापर में दिया, किस लिए दिया? अधर्म का विनाश सद्धर्म की स्थापना करने के लिए। ये कहा ना गीता में, अधर्म का विनाश सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो द्वापर के बाद सत धर्म सतयुग आना चाहिए। नरक क्यों बना? भगवान नरक आकर के नहीं बनाते। भगवान आए, गीता ज्ञान दिया और उसके बाद नरक बना, तो आने का फायदा क्या हुआ? तो आते हैं जब अधर्म हो जाता है, धर्म की अति गिलानी। धर्म के नाम पर देखो कितना ही लड़ाई झगड़ा आज है ना। तो जब अति धर्म की गिलानी हो जाती तब से बाबा आते सत धर्म की स्थापना करने के लिए, नरक से स्वर्ग बनाने के लिए, है ना। इसलिए तो कहा नर से नारायण पदवी की प्राप्ति होती है इस ज्ञान से। गीता ज्ञान से नर से नारायण बनते, नारायण के समान बन जाएंगे। तो बाबा कहते ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया गया, द्वापर युग में शास्त्र लिखे गए। कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानती। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते हैं। इसलिए कह देते रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते हैं। इसको कहा जाता अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं, तब तो कहा जाता है महारथी घोड़े सवार और प्यादे। गज को ग्राह ने खाया, ग्राह बड़े होते एकदम हप कर लेते, जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेते हैं। भगवान को बागवान माली खिवैया क्यों कहते? भगवान को बागवान माली खिवैया बाबा कहते क्यों कहते? क्या करते हैं बागवान? बागवान भी है, माली भी है और खिवैया भी है। अच्छे अच्छे फूल लगा, अच्छे अच्छे फूल लगा रहे, दैवी फूलों का बगीचा लगा रहे ना। सतयुग में सब देवता होंगे, है ना। दैवी गुणों वाले मनुष्य फूल बाबा कहते बनाता हूँ, है ना। और माली भी है, एक एक का ध्यान रखते हैं, संभाल करते हैं और जीवन रूपी नैया को पार लगाते हैं। खिवैया भी है। ये भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं।
तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु, है ना। कहाँ से पार लगाओ? ये क्या है? संसार बाबा कहते हैं विषय सागर है ना, विषय सागर से पार लेके जाते हैं। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं ना, नाव में बैठे हैं, है ना, इस पार से यहाँ से वहाँ। बाबा कहते हैं खारी चैनल है ना, क्षीर सागर में जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहाँ दुख दर्द की बात नहीं, 10 बजे आना है ना, दुख दर्द की वहाँ पे कोई बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अपने को आत्मा समझो। परम धाम से आत्मा ही आई सृष्टि में, लेकिन पहले कहाँ आए थे? सत्युग क्षीर सागर में, विष्णुपुरी में। और अब विष्णु सागर में आ पहुंचे हो, विषय सागर में आ पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड, सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है, स्वर्ग का नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी ही है, रहने की जगह थोड़ी कि भाई उसमें रहने वाले हूँ कोई। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो, है ना। सबसे बड़ा वंडर क्या? बाबा कहते हैं स्वर्ग, जिसके तुम बच्चे मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए क्या बनते हो? पद्मा पदमपति, है ना, पद्मा पदमपति बनते हो बाबा कहते हैं, है ना। कितने धनवान बन जाते, लक्ष्मीपति बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। किस चीज़ की खुशी होनी चाहिए? ऐसे स्वर्ग में, ऐसे दुनिया के बाबा हमें मालिक बना रहे हैं, जहाँ सुख ही सुख होगा। स्वर्ग तो क्या बाबा कहते हैं ना, नाम सुनकर ही खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं पद्मा पदमपति बनते हो। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। बाबा ने कहा रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। किसमें बिजी रहना? रूहानी पढ़ाई में। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। कई तो बाबा कहते हैं ना, रात को पढ़ करके फिर सोते, क्या गति होगी? बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं क्या समझो अपने आप को कि हम इस दुनिया में क्या है? मुसाफिर हैं, मेहमान हैं। तो मेहमान समझ करके रहना है, इसलिए इससे प्रीत नहीं लगानी है, देखते भी नहीं देखना है। वरदान। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा उड़ती कला के 2 पंख हैं। उड़ती कला में जाना तो उसके लिए 2 पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं, वहाँ थकावट होती है। उमंग उत्साह नहीं तो क्या होगा? थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय
मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, है ना। दुनिया के हालात या अभी समय जो चल रहा है वर्तमान समय अनुसार बाबा कहते हैं अगर उड़ती कला नहीं है तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा है। अब चलने का या दौड़ने का टाइम नहीं रहा, बाबा कहते हैं हाँ उड़ने का। क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए नहीं। पुरुषार्थ एक जन्म करके 21 जन्मों की प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति कितने टाइम के लिए? 5000 सारे कल्प के पूरे 5000 वर्ष के लिए प्राप्ति है ना। कमाई जमा करने का समय यही है। तो बाबा कहते हैं जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। जब समय की पहचान स्मृति में रहती है कि कौन सा समय अभी चल रहा है तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन है सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कौन है? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कौन होते? कामधेनु है। इसलिए क्या करना आप सबकी मनोकामना कौन सी मनोकामनाएं? श्रेष्ठ मनोकामनाएं, शुभ मनोकामनाएं, सर्व की मनोकामनाएं, सुख की, शांति की, खजानों की, है ना, अविनाशी, जो बाबा से हमें खजाने मिलते हैं, है ना। जो बाबा के ना कि कोई करोड़पति अरबपति भी है लेकिन सुख शांति तो नहीं है। तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही क्या है? कामधेनु। सार था मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब क्या करो? भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति।